बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सर पर है और उससे पहले अपनी नई पार्टी लेकर विधानसभा में एंट्री मारने वाले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पर बिहार चुनाव को लेकर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की बिहार में कोई हैसियत नहीं है। वो पहले लालू प्रसाद यादव का हाथ पकड़कर चलते थे और अब उनके छोटे बेटे का झंडा थामने को तैयार हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पर लगातार तीखा वार कर रहे हैं। उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा है और विधानमंडल दल के नेता भी रह चुके हैं। आप बताएं कि प्रशांत किशोर इस तरह से हमला कर रहे हैं, आप लोग ने चुप्पी साधी हुई है अभी तक। पहले ये बताइए कि मीडिया वाले प्रशांत किशोर को समझ क्या रहे हैं, वो है क्या? कांग्रेस के बारे में वो बात कर रहे हैं जो आपने बताया, सूरज को आईना दिखाने के बराबर बात है। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये सोची समझी कोई साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होंगे जो इस तरह की बात कांग्रेस के बारे में करते हैं। कांग्रेस के बारे में कृपया बात मत करें, सूरज को आईना मत दिखाइए। और भागलपुर में अजीत शर्मा 3 बार से विधायक है कांग्रेस से। जन स्वराज के ये लोग तो कभी कांग्रेस के आदमी काम कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए, कभी नीतीश जी के लिए कर रहे थे, आज आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैं आपको बता दूं किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अभी देश में लड़ाई है युवकों के रोजगार के लिए, महिलाओं को सम्मान के लिए। महिलाओं को सम्मान की राशि मिलनी चाहिए। और आपको बता दें शिक्षा की व्यवस्था क्या चरमराई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर क्या बिहार में चरमरा, इसकी बात करें। आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं बिहार का वो बताइए। नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 वर्ष से हैं, वो क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को आईना मत दिखाई प्रशांत किशोर जी, नहीं तो जनता बिहार की और देश की जनता आपको देश से बाहर निकाल के फेंकेगी। विरोध तो वो नीतीश कुमार का भी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का भी करते हैं, लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल में कांग्रेस पर उनका वार ज्यादा चल रहा है। भाई जान रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी से कोई शक्तिशाली पार्टी देश में नहीं है। आपको बता दें इस बार जो चुनाव होगा हम लोग की सरकार बनेगी। महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर अटकलें तेज है। कहीं ना कहीं राजद जो है वो 30-35 के अंदर समेटने को तैयार है, जो इंटरनल रिपोर्ट बता रही है। आप लोगों की नहीं, आपको रिपोर्ट बहुत कुछ बताता है, यहाँ सीट की बात नहीं है। यहाँ पे है कि कैसे ही महंगाई रोकी जाए, युवकों को रोजगार कैसे दिया जाए। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 2014 में बोला कि हम 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी नहीं दिया। उसकी व्यवस्था करना कांग्रेस पार्टी का काम है। आज देख रहे हैं बच्चे बच्चियां बैठी हैं, परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा का स्तर गिर गया है, सब लोग आप देख रहे हैं। इसलिए ये कोई इशू नहीं, इशू है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार को भी आगे बढ़ाएगा। सीट शेयरिंग में कोई मामला नहीं है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो कर रही है बिहार में, कोई विकास नहीं कर रही है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रही युवकों को रोजगार के लिए। हम लोग की सरकार जनता बनाएगी और हम लोग युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का कद छोटा है और वो लगातार राजद का ही हाथ थाम कर चल रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाएं सभी। प्रशांत किशोर है क्या चीज पहले ये बताइए ना। वो तो दूसरे पार्टियों का काम कर रहे थे सब दिन पैसा लेके, उनकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। वो जो कांग्रेस के बारे में बात कर, फिर मैं कह रहा हूँ सूरज को आईना दिखाने का बात मत कीजिए, कांग्रेस को आईना मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी है और जनता उनके साथ है। कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है कांग्रेस अगर महागठबंधन? सीट से मतलब नहीं है, मतलब है एनडीए को उखाड़ फेंकना है। और ये आदरणीय खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी, मैडम प्रियंका गांधी तय करेंगे कितनी सीट पर लड़ेंगे। जो भी हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे, सरकार महागठबंधन की बनेगी, यह मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। खतरा मतलब आप लोगों को नहीं लग रहा है प्रशांत किशोर? कोई खतरा नहीं। प्रशांत किशोर है क्या चीज जो खतरा होगा? जनता उनको जानती क्या है? उनको यह जानती है कि आप भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी, कांग्रेस का आप काम करते थे। सभी 243 सीट पर प्रशांत किशोर इस बार लड़ने जा रहे हैं, कह रहे हैं हम सभी को चैलेंज कर रहे हैं। क्या हाल होगा उनका ये बता दीजिए। भाई ये तो जनता तय करेगी, मैं तय नहीं करूंगा, लेकिन जनता तय करेगी। कोई अभी लड़ाई नहीं है। महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की बिहार में बनेगी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। हमारे साथ अजीत शर्मा थे बातचीत करने के लिए और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का कोई जनाधार नहीं है। वो पहले दूसरी पार्टी के लिए काम किया करते थे और अब चुनावी मैदान में आए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और देश को लगातार विकास कार्यों में आगे बढ़ाने में कांग्रेस का ही हाथ रहा है और ऐसे में कहीं भी जो है प्रशांत किशोर रेस में नजर नहीं आ रहे हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार
सरकार बनने जा रही है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेके कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अभी अपनी चुप्पी जो है वो नहीं तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि यह जो भी होगा यह कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी हैं, वह तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में भारी मतों के साथ, भारी सीटों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी विजयी होने जा रही है। ये कहीं ना कहीं ऐलान जो है कांग्रेस विधायक करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो प्रशांत किशोर जो जन सुराज पार्टी लेकर एंट्री किए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, वो लगातार गांव गांव का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की खामियां जो है वो जनता को गिना रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अब मजबूती से चुनाव में मैदान में है और कहीं ना कहीं हमें जन सुराज पार्टी से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।